सारे भाण भाइया न राम राम भाई, तुम देखना शुरू कर चुके हो एनडी न्यूज। और एनडी न्यूज आज किस्सा स्पेशल में तारे खातर लेके आया है हरियाणा की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले भजन लाल, जिनने ताऊ देवीलाल की तेजा खेड़ा फार्म हाउस पर तय बंदूक की नोक नीचे विधायक काट की सरकार गिरा दी थी। उनके किस्से आपने सुनावांगे कि कैसे थे राजनीति के चाणक्य और क्यों कर उनने लगातार 2 बार चौधरी देवीलाल की सरकार गिरा दी और राजनीति के ताऊ को मात दे दी। उससे पहले जो नीचे लाल बटन दिखा है आपने, उसने दाब की चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो। तो शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले भजन लाल की बात करते हैं। भजन लाल जी का जन्म पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में हुआ। उसके बाद परिवार विस्थापित होगी हरियाणा में आके बस गया और हरियाणा के हिसार जिले में आदमपुर के पास गांव था मोहम्मदपुर, उसमें आके रहने लगे। और उनके पिता ने एक कारोबारी के रूप में, कपड़ा कारोबारी के रूप में अपने जीवन की एक नई शुरुआत नए भारत में करी। उसके बाद भजन लाल लगातार अपनी शिक्षा पूरी करके अपने पिता का हाथ बटाने लगे। भजन लाल के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि उनने गलिया में घूम घूम की चुन्नियां बेची थी और कपड़े का उनका व्यापार था। भजन लाल ने अपनी राजनीतिक कैरियर की शुरुआत सबसे पहले करी थी राजनीति की सबसे छोटी इकाई गांव में पंच की, यानी कि जिसने मेंबर कहा करें, पहली बार गांव के मेंबर बने और फिर उसी टर्म में गांव के सरपंच बने। उसके बाद कांग्रेस पार्टी उनने ज्वाइन कर ली, कांग्रेस का संपर्क में आए और पहली बार 1968 में आदमपुर विधानसभा थे चंडीगढ़ विधानसभा पहुंचे। उस टाइम वो सब युवा विधायक थे। शुरुआत में उनने मंत्रालय नहीं मिला, लेकिन बाद में बंसी लाल के वो खास हो गए थे और बंसी लाल ने उनको कैबिनेट मिनिस्टर का पद दे दिया। 1970 में पहली बार कृषि मंत्री बने। हालांकि कुछ अनबन के बाद उसके बाद उनको कैबिनेट से हटा दिया गया। उसके बाद 1975 में इमरजेंसी का दौर आया और आपने बेरा है तमाम बड़े नेता जो भारत के थे उनको जेलों में डाल दिया, यानी कि विपक्ष को खत्म कर दिया। लोकतंत्र की हत्या इंदिरा गांधी के दौर में उस टाइम करी गई थी। उसके बाद 1977 में इंदिरा गांधी का दिल पसीजा और उनने चुनाव की घोषणा कर दी, क्योंकि ऐसा कहा जाए कि उनने अपनी मौत का डर सताने लग गया था, क्योंकि वो दुनिया का वो दौर था जिसमें राजनीतिक हत्याएं एक चलन बन गया था, रशिया, अमेरिका और तमाम जगह पर। तो उनने चुनाव की घोषणा करी और पूरा विपक्ष जेल से बाहर आ गई। उनने थोड़ा सा टाइम मिला था प्रचार खातर, सारे इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होगी सारे ने एक पार्टी बना ली जिसका नाम था जनता दल। जनता दल के नेता चुने गए देसाई, पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा और देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। और तमाम 18 राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने सब तक खराब प्रदर्शन कराया और हार का मुंह देखना पड़ा। हरियाणा में भी ऐसा ही हुआ। तमाम दलों ने मिलकर एक नया दल बनाया था जनता दल। उसकी 75 सीटें आई, जिनमें तय उनने जनसंघ आज की भाजपा का समर्थन प्राप्त है। उस टाइम भजन लाल राज्य में जो देवीलाल की सरकार थी उसमें पशुपालन और डेयरी मंत्रालय उनकी मिला। और यो वो दौर था जब उनने पटकथा लिखी देवीलाल की सरकार को गिराने के लिए। डेयरी मंत्री रहते हुए उनने देवीलाल का तख्ता पलट कर दिया। उस टाइम लोकदल के बारे में एक बात चलिया कर दी कि लोकदल जो है वो लठ दल है। देवीलाल अपने विधायकों पर ज्यादा ध्यान कौन दिया कर दे, क्योंकि उन लग गया करदा कि 75 की सरकार है तो जाएगी कहाँ, कितने विधायक बाजेंगे। उसके बाद केंद्र की राजनीति में भूचाल मच गया, क्योंकि कहा जाए कि सत्ता के लोभ में इकट्ठे हुए लोग जब तक ही इकट्ठे रह पाते हैं, जब तक उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो जाती। तो उसके बाद केंद्र में चौधरी चरण सिंह और देसाई के बीच जंग छिड़ गई। लेकिन उस टाइम चौधरी चरण सिंह ने बोट क्लब पर बहुत बड़ी रैली बुलाई जब उनको गृह मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था। तो उस रैली में शामिल हुए हरियाणा के
मुख्यमंत्री देवीलाल, हालांकि चौधरी चरण सिंह ने देवीलाल को मना किया कि आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हो, आपकी सरकार को खतरा हो सकता है। तो देवीलाल ने ये कहते हुए मना कर दिया कि मेरे लिए पहले किसानी है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री पद नहीं। लेकिन पीछे तय उनके विधायकों की फील्डिंग लगाई जा चुकी थी। पीछे तय जो जाट और गैर जाट राजनीति का समीकरण बना कि चौधरी भजनलाल ने उनके सारे गैर जाट विधायक इकट्ठे कर लिए, जिसमें तमाम जनसंघ के लीडर और उनने जो पार्टी ज्वाइन करी थी डेमोक्रेसी फॉर कांग्रेस, जगजीवन राम और तमाम पार्टियां के विधायक इकट्ठे हो गए और मोरारजी देसाई के लड़के के साथ मिलकर हरियाणा के अधिकतर विधायकों ने तथाकथित भारत दर्शन पर ले जाया गया और उन राज्यों में उनती घुमाया जब तक सरकार गिर नहीं गई। जब तक तमाम अलग अलग जिस राज्य में जनता पार्टी की सरकार थी वहाँ उनको घुमाया गया और पीछे तक भजनलाल अविश्वास प्रस्ताव ले आए, जिसमें चौधरी देवीलाल की सरकार गिर गई। लेकिन अब बात आई कि शपथ लेने की। अपने 42 विधायक चौधरी देवीलाल ने तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर कैद कर लिए और बंदूकों का पहरा ला दिया थी। उनने एक एक विधायक पर नजर रखी थी। पहले विधायक उनसे ये कह के वहां से निकल गए कि मेरी बेटी की शादी है, मुझे जाना जरूरी है तेजाखेड़ा फार्म हाउस से। लेकिन चौधरी देवीलाल तो रहा नहीं गया, वो उस विधायक के पीछे पीछे हो लिए और बिन बुलाए मेहमान की तरह बेटी की शादी में पहुंच गए। लेकिन संयोग ये होया जब वो पहुंचे तो एक और बिन बुलाए मेहमान आए हुए थे, यानी कि भजनलाल पहुंचे हुए थे। उसके बाद एक और विधायक ने ऐसा कहा कि मुझे मेरे चाचा बहुत बीमार हैं और वहाँ जाना पड़ेगा। उनके साथ भी ऐसा ही होया। जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था तो उस टाइम देवीलाल तक पहले भजनलाल पहुंच गए। तो ऐसा उनके बारे में कहा जाए कि उनके पास तीसरी आंख थी। और ऐसे एक एक करके जब परिवार वाले विधायकों से मिलने तेजाखेड़ा फार्म हाउस में आते तो बता के जाते कि भजनलाल की तरफ से इतना ऑफर आया था। उस टाइम के आया राम गया राम, यानी कि जो परिदृश्य लिखा गया था, विधायक थे गयालाल, उनको 20 लाख कैश दिया ऐसा माना जाता है। इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं। तो तमाम विधायक खरीद फरोख्त का ये दौर था और ऐसा टाइम आया कि अंत में देवीलाल की सरकार गिर गई और हरियाणा के छठे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली 1989 में। जनता पार्टी के वो मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि उसके बाद उनती कहा जा है, इसीलिए राजनीति का चाणक्य कहा जा है, केंद्र में फिर उठाफटक शुरू होगी और चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल गया और इधर राजनीति में खलबली मच गई। तो यो बहस तान लगी भजनलाल ने कि उनकी सरकार अब फिर जाएगी। उसके बाद केंद्र की सरकार ने, चरण सिंह की सरकार ने, कांग्रेस ने अपना समर्थन वापिस ले लिया। समर्थन वापिस लेने के बाद इंदिरा गांधी चुनाव हुए और जबरदस्त बहुमत के साथ पूरे भारत में वापसी कांग्रेस ने वापसी करी और फिर तो सरकार बना ली। और उस टाइम 9 राज्यों की सरकार बर्खास्त करी गई थी, लेकिन चौधरी भजनलाल की सरकार को बर्खास्त नहीं कराया गया क्योंकि वो अपने 40 विधायक लेके कांग्रेस पार्टी में पहुंच गए और इंदिरा गांधी थी कहा कि मेरी तो घर वापसी हुई है। वापसी 40 पूरी पार्टी को कांग्रेस पार्टी में बदल दिया और फिर तक कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद टेम आया 1982 का चुनाव हुए। 1982 में तमाम गमलट्ठा माचा के कौन जीतेगा। एक तरफ तय लोक दल जो था चौधरी देवीलाल का, उसने पूरा हंगाला रखा था और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी हंगाला रही थी। 36 सीटें आई उस टाइम कांग्रेस पार्टी की और लोक दल गठबंधन की 37 सीटें थी। तो देवीलाल ने ऐसा लगा कि इस बार तो वो मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे, लेकिन होया इसके विपरीत। फिर तय वो तीसरी आंख का खेल शुरू कर दिया भजनलाल ने और विधायक साधने शुरू कर दिए। देवीलाल ने अपने विधायकों को रखा था शिमला, लेकिन जब वो शिमला तक वापस चंडीगढ़ लौटे तो रास्ते में तो उनके कुछ विधायक भाग गए जो भजनलाल के पाड़ा में चले गए। शपथ लेना आना था, रास्ते में थे शिमला तक निकलने के बाद उस टाइम खबर सुनी
रेडियो पे के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं भजन लाल। इस बात तक गुस्सा हो गया और तमाम लोकदल और सारे विधायकान लेके वो पहुंचे उस टाइम के राज्यपाल के पास। देवीलाल पहुंचे और ऐसा कहा जा है कि उनने उनका गलपटा पकड़ा और थप्पड़ भी मारा। इतने गुस्से में हुए थे और उन पर उनके समर्थकों ने स्याही फेंकी। लेकिन अब बात आते जा चुकी थी, मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके थे, अब कुछ नहीं हो सकता। तो इस प्रकार लगातार 2 बार चौधरी भजन लाल ने देवीलाल को राजनीति में शिकस्त दी। लेकिन 82 से 87 का उनका जो कार्यकाल रहा और उसके बाद देवीलाल ने जो राजीव लोंगे वाला समझौता हुआ था, उसके बाद अन्याय यात्रा पूरा हरियाणा में काटी। उनने फालतू गुणा गणित छोड़ की जनता पर ध्यान दिया और फिर पूरे भारत में इतिहास रचा गया कि 90 सीटा में थे चौधरी देवीलाल ने 85 सीटें जीती और इस बार उनकी राजनीति का कोई चांस नहीं रहा। उनको राजनीति से बाहर होना पड़ा और लगातार 5 साल शासन चलाया लोकदल ने। इस आगे की कहानी भी बतावांगे कि क्यों कर लोकदल में फूट हुई और क्यों कर चौटाला का दौर आया, यो आपने अगले किस्से में बतावांगे। उससे पहले चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दियो और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करियो और कमेंट करके बताइयो कि हरियाणा की राजनीति पर आगे आपने कौन सा किस्सा सुनना है। मैं था सोमवीर और तुम देख रहे थे एनडी न्यूज़।